हेलो एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ वंदना मलिक हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना एनडीए के एग्जामिनेशन जो है रिटन एग्जामिनेशन उसको क्रैक किया है। तो आज मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड हो जाएगा, उन्होंने कैसे तैयारी की है, ताकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो इसमें से क्लियर हो जाएं। वंदना, आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। थैंक यू मैम। मैम, आई बेसिकली मतलब मैं हरियाणा से हूँ और मेरे पापा आर्मी में हैं, तो वो अभी इस यहाँ पे पोस्टेड हैं एंड अभी हम पठानकोट में ही रहते हैं। एंड वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली। हम सिर्फ मेरा भाई एंड माई पेरेंट्स एंड मी वी लिव टुगेदर। वंदना, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मैम, जैसे कि मैंने बताया मेरे पापा आर्मी में हैं, तो फिर मैंने एपीएस से ही स्कूलिंग किया। मेजरली मैंने अपनी 6th to 12th एपीएस पठानकोट से की है। तो आप एनडीए की जो प्रिपरेशन है, ये आपने कहाँ से मोटिवेशन लिया कि आप एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे, एनडीए में जाएंगे? मैम, मेरे पापा आर्मी में हैं, मेरे एक अंकल हैं वो भी आर्मी में हैं। एंड मैम, जब से पता चला कि 2022 में एनडीए जो है वो गर्ल्स के लिए भी, गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया है वहाँ पे, तब से फिर बस मेरा यही एम था कि आर्मी अब तो एनडीए ही जाना है। किस तरीके से आपने अपनी एनडीए की प्रिपरेशन जो है उसको करना स्टार्ट किया, या कैसे आपने अपना एक सिस्टम जो है उसको, किस सिस्टम को आपने फॉलो किया जिस सिस्टम से आपको रिजल्ट मिला है? मैम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो की है वो है कंसिस्टेंसी एंड साथ साथ हार्ड वर्क। तो मैंने पूरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सिलेबस को पहचानना कि यूपीएससी किस तरीके से डालती है और कहाँ से डालती है। आपको पिछले साल के पेपर एनालाइज करने होते हैं, उससे पता चलता है। और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस उस पर फोकस करो, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पे ज़्यादा फोकस करके उसको एकदम मतलब इतना अच्छा कर लो कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस गलत ही ना हो, मैथ्स में स्पेशली। तो यही मेरा बस ये था कि जो भी मेरे मेन जो चैप्टर्स मेरे को आते थे, मैंने सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया और उनके क्वेश्चन मेरे बिल्कुल भी गलत ना हो, बस यही मेरा एम था। आपने कितने अटेम्प्ट्स जो हैं वो दिए, या फिर आपने कब कोचिंग ज्वाइन किया, किस तरीके से चाणक्य ने आपको हेल्प किया है आपके एग्जामिनेशन में? मैम, मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। पहला मेरा 12th अपियरिंग में था 2023 में, सेकंड एनडीए, और फिर 2024 में फर्स्ट एनडीए। दोनों मेरे रिटन नहीं क्वालिफाई हो पाया था। फिर मैंने चाणक्य ज्वाइन किया। उससे पहले मेरी कोई कोचिंग नहीं थी। फिर मैंने चाणक्य ज्वाइन किया, वो मेरे को एक फ्रेंड के थ्रू पता चला। फिर मैं 4 महीने मैंने यहाँ पे कोचिंग ली एंड फिर बस सितंबर 2 2024 वाला दिया, तो फिर यस मैम, ये हो गया। किस तरीके से आपको कोचिंग ने या चाणक्य ने हेल्प किया है एक राइट गाइडेंस या राइट पाथ फॉलो करने के लिए, जिससे आपने रिजल्ट को गेन किया है? मैम, जो मेरे पिछले 2 अटेम्प्ट्स थे उनका फेलियर का बस यही एक रीज़न था कि मेरे पास करेक्ट गाइडेंस नहीं थी। मेरे को पता नहीं था कि मैं क्वेश्चन कहाँ से करूँ और उनको अप्रोच कैसे करूँ। फिर जब मैंने चाणक्य ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स टीचर्स ने बहुत हेल्प की। उनकी वजह से पता चला, उन्होंने जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में आ गए थे, सेम टू सेम। तो फिर इससे मतलब चाणक्य ने बहुत हेल्प किया है। उनकी वजह से मतलब एक डायरेक्शन मिली मेरे को कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे करना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, या जो भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें, कौन से सिस्टम को फॉलो करें, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, या फिर स्पीड एक्यूरेसी पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, वो एडवाइस आप बच्चों को दीजिए। तो एनडी के एग्ज़ाम के लिए स्पीड और एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्पीड होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर मैथ्स में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप एक आप अपने मेंटर्स की बात सुने सब पे, मतलब ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें। सिर्फ एक जो मतलब सोर्सेज को लिमिटेड रखें और अपने जो आपके जो गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, उन पे भरोसा कर रखें। बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी आप अपनी मेंटेन रखें। मतलब दिन के 7-8 घंटे आप पढ़ाई करें, अगर आपको 4 महीने का टाइम है तो मतलब फिर आराम से हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, यही 2 कीज़ हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, जो बच्चे अपेयरिंग में, आपने कहा कि अभी आप 2 बार आपने अपेयरिंग के साथ साथ एग्जामिनेशन दिया है, और इसमें से आप मतलब आपके फेलियर का यही रीजन है कि आपके पास कोई करेक्ट गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी। तो जो अपेयरिंग में बच्चे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि वो कोचिंग को ज्वाइन करें, वो साथ साथ उनकी प्रिपरेशन लें, साथ साथ मतलब किस तरीके से वो अपनी जो है प्रिपरेशन को करेक्ट गाइडेंस या करेक्ट पाथ पे लेके जा सकते हैं?
ट्वेल्थ अपियरिंग वाला अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर वो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो आपका मेन टारगेट वही होना चाहिए कि आपका ट्वेल्थ अपियरिंग क्लियर हो जाए। और जो कोचिंग की बात है, ज़रूर आप कोचिंग ले लें, और अगर आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल गई तो फिर आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। और अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मेरे को बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसको आपने मतलब अपना एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया है, ठीक है, ताकि वो, और वीकनेस कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस थी और कैसे आपने मतलब कैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस किया। मैं पीसीएम स्टूडेंट थी, तो फिर ऑफ कोर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे अच्छे थे। तो मैथ्स में फिर भी मेरी स्पीड थोड़ी कम थी, पर यहाँ चाणक्य में आने के बाद जो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट इतने सारे हुए, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और बाकी फिर फिज़िक्स और केमिस्ट्री, यहाँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी मैंने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए। और 9th और 10th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये मतलब अगर आप ये पढ़ोगे तो फिर आपका एनडीए में उधर से ही क्वेश्चंस आते हैं 9th एंड 10th की केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड फिजिक्स जो है वो थोड़ा ऊपर लेवल का आता है, तो फिर आप 11th और 12th भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ें। अगर आप 12th अपियरिंग में हैं तो फिर अपना 11th और 12th का सिलेबस बिल्कुल भी बैकलॉग में ना रखें, और साथ साथ करते रहें उसको। रिविजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स के लिए, मैथ्स भी 12th का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जैसे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वो मेरी वीकनेस थी, तो फिर मैंने कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उसके। नेगेटिव की तरफ मैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग की तरफ मैं नहीं गई, मतलब मैंने गलत क्वेश्चंस, जो गेस वर्क होता है वो मैंने नहीं किया एग्ज़ाम में। तो एक करेक्ट गाइडेंस आपको मेंटोर से तो मिलती ही मिलती है, बट एक एस्पिरेंट, जो एक ऑलरेडी एक एस्पिरेंट है, उनसे गाइडेंस लेना, ये बहुत ही मतलब आपके लिए एक करेक्ट पाथ जो है आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस जो है वंदना से करेंगे। तो वंदना, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर SSP। थैंक यू।